Hello students, myself Manoj Prajapati from YouTube channel of Sunshine School. Today I teach computer of class 4th. Okay students, क्लास 4th के कंप्यूटर सब्जेक्ट में मैंने इसके पहले आपको वेब ब्राउज़र तक मैंने पढ़ा दिया था। अब चलते हैं उससे आगे। आज हम लोग पढ़ते हैं ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक फाइल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। तो इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रह ही फाइल कहलाता है। ए फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स। फाइल्स का संग्रह क्या कहलाता है? फोल्डर कहलाता है। टास्क बार शो द शॉर्टकट to applicant that are running on the system and allow you to switch between them। कह रहा है कि टास्क बार जो होता है, ये आप देख लीजिए टास्क बार है। इसमें क्या है? आपको शॉर्टकट एप्लीकेशन जो होते हैं वो शो करता रहता है। आप वहीं से उसको क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। स्टार्ट बटन है, इसके बाद ये आपका टास्क टू कॉटना बटन है, इसके बाद यहाँ से ये आपको क्विक लॉन्च बार दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? लास्ट में शो डेस्कटॉप है, और यहाँ पे आपका क्या होता है? नोटिफिकेशन एरिया इसको कहा जाता है। इसमें डेट आपका अन्य चीज यहाँ से दिखाता है, डेट एंड टाइम। ओके, तो द स्टार्ट बटन शो ऑल द एप्स इंस्टॉल ऑन द सिस्टम। जो स्टार्ट बटन होता है सो वहाँ स्टार्ट बटन पे ही सभी जो इंस्टॉल किए गए एप्स होते हैं सिस्टम में, वो वहीं पे क्या करता है? दिखाता है। ऑल द एप्स अपीयर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और वहाँ पे क्या होता है? जो एप्स होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। यू कैन स्क्रॉल थ्रू दिज एप्स यूजिंग द स्क्रॉल बार ऑन द राइट ऑफ द लिस्ट। कर रहा है कि यू कैन स्क्रॉल के थ्रू दिज एप्स यूजिंग, आप इस एप्स का यूज कर सकते हैं स्क्रॉल बार ऑन द राइट ऑफ द लिस्ट। और स्क्रॉल बार के राइट में ये लिस्ट दिया होता है। ठीक है, आप इस साइड में जब आपका चलता है तो यहीं पे आपको क्या है? एप्स दिए रहते हैं। अब द कैटना इज द प्रेजेंट नेक्स्ट टू स्टार्ट बटन। इट इज ए डिजिटल असिस्टेंट। इट इज यूज टू लुक फॉर फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट एंड अदर एप्स सच एज अलार्म। इसमें कॉटेना जो होता है, इसमें क्या है? इसके नेक्स्ट टू स्टार्ट बटन होता है। इट इज ए डिजिटल असिस्टेंस। यह क्या है? डिजिटल असिस्टेंट होता है, यह डिजिटल सहायक होता है। इट इज यूज टू लुक फॉर फाइल। यहाँ क्या है? फाइल देख सकते हैं, फोल्डर देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट एंड अदर एप्स सच एज अलार्म। अदर एप्स में जैसे अलार्म हुआ उसको भी आप यहीं देख सकते हैं। क्विक लॉन्च बार इज द मिडिल सेक्शन। क्विक लॉन्च बार जो होता है वो मिडिल, जो टास्क बार होता है उसके मिडिल में होता है। दैट शो द मोस्ट यूज एंड रिसेंट एप्स। और यहाँ पे जो मोस्ट यूज कर रहे हैं एप्स वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। यू कैन पिन फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन एंड एक्सेस देम बाय क्लिकिंग ऑन देयर रिस्पॉन्डिंग आइकन्स। यहाँ पे क्या है? आइकन्स दिखाई देते हैं। आइकन वो प्रोग्राम या एप्लीकेशन का आइकन होगा, जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाता है। ऑब्जर्व दैट द आइकन ऑफ द करेंट एप्लीकेशन इन यूज इन हाईलाइटेड। जो आप करेंट आइकन्स को यूज कर रहे हैं वो आपको कैसा दिखाता है? हाईलाइटेड दिखाता है। नोटिफिकेशन एरिया इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टम ट्रे। नोटिफिकेशन एरिया को क्या कहा जाता है? सिस्टम ट्रे भी कहा जाता है। दिस सेक्शन डिस्प्ले डेट एंड टाइम, स्पीकर आइकन एंड सम अदर आइकन्स दैट डिस्प्ले द स्टेटस। उस एरिया में सिस्टम ट्रे जो बोला जाता है नोटिफिकेशन एरिया, इसमें डेट टाइम होता है, स्पीकर के आइकन होते हैं, सम अदर आइकन्स, और उसमें दूसरे भी आइकन्स होते हैं दैट डिस्प्ले द स्टेटस। और वो क्या है? स्टेटस जो होता है उसमें दिखाई देता है। इट आल्सो डिस्प्ले द नोटिफिकेशन अबाउट सर्टेन प्रोग्राम। और इसमें क्या है?
जो सर्टेन प्रोग्राम होते हैं उनका नोटिफिकेशन भी दिखाता है। सच एज ए नेटवर्क कनेक्टिविटी, जैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी को वहीं दिखाएगा कि कहाँ नोटिफिकेशन एरिया में। विंडो अपडेट एंड मूव, जो विंडो अपडेट है एंड मूव हो रहा है वो भी दिखाता है। इट इज आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ न्यू डिवाइस ऑन द कंप्यूटर। कोई भी नई डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो भी वहाँ दिखाता है नोटिफिकेशन एरिया में। वैलिडिटी ऑफ सॉफ्टवेयर ETC, उसकी अवेलेबिलिटी कि वो इस समय कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है ये भी दिखाएगा। और सॉफ्टवेयर ETC कौन सा सॉफ्टवेयर है ये भी दिखाएगा। 10 शो डेस्कटॉप बटन सेव टाइम, और डेस्कटॉप बटन होता है शो डेस्कटॉप बटन, वो सेव टाइम करता है। मिनिमाइज एंड रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ द ओपन विंडो एंड अलाउ यू टू quickly view desktop. Your desktop will be display until you move the mouse pointer away from the show desktop button. Okay then, तो अब चलते हैं कस्टमाइज द टास्क बार। टास्क बार को कैसे कस्टमाइज करते हैं। टास्क बार इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर यू, टास्क बार क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हम लोग क्या है स्टार्ट करते हैं। डिव इन द डिफरेंस एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन जो होते हैं बहुत ही गहराई में रखे होते हैं। कस्टमाइज योर स्क्रीन, हम अपने स्क्रीन को कस्टमाइज करते हैं। चेंज सेटिंग ए लॉट मोर, और हम क्या करते हैं बहुत सारे चेंजिंग भी कर देते हैं सेटिंग से। टू कस्टमाइज द विंडो 10 टास्क बार फॉलो द स्टेप, अगर विंडोज 10 टास्क बार को कस्टमाइज करना है तो निम्न स्टेप को क्या करते हैं फॉलो करना होता है। आपका स्टेप फर्स्ट है राइट क्लिक द ब्लैंक एरिया ऑन द टास्क बार, जो ब्लैंक एरिया होती है टास्क बार की वहां क्लिक करते हैं। कौन सा, राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट टास्क बार सेटिंग ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेनू। इसके बाद थर्ड सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग विंडोज ओपन विथ द टास्क बार ऑप्शन सिलेक्ट इन द लेफ्ट पेन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल रूप से ओपन करके दिखाया जाएगा आपको। ओके, अब आते हैं पेज नंबर 18 पे। आपको लॉक द टास्क बार दिया है। ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, यूज स्मॉल टास्क बार बटन, यूज पिक टू प्रीवियस ऑफ द टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, कंबाइन टास्क बार बटन। ओके, तो ये क्या है कि ये उनके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है, इसको प्रैक्टिकल पे आप लोग अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इस तरह से समझना क्या है आपके लिए कठिन भी होगा। चलिए, तो अब आते हैं यहाँ पे आपका दिया है नेक्स्ट है ऑलवेज हाइड लेवल। ठीक है, इसके बाद व्हेन टास्क बार इज फुल नेवर सेलेक्ट विच आइकन अपीयर्स ऑन द टेक्स्ट बार। तो इसको अगर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं पढ़ लेते हैं कि लॉक द टास्क बार, तो इट लॉक्स द टास्क बार एंड फिक्स सच सेटिंग विंडोज दैट इज कैन नॉट बी मूव टू अनदर लोकेशन। दूसरे लोकेशन पे जाने से पहले क्या कर देते हैं, लॉक द टास्क बार, उसको क्या कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। ऑटोमेटिकली हाइड एंड टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, इट इज ऑटोमेटिकली हाइड। तो ये सेटिंग है सब, वो सेटिंग क्या किया जाता है, विंडो की सेटिंग होती है। और यहाँ पे सेटिंग आपको दिखाई दे रहा है। यहीं से अगर कंप्यूटर प्रैक्टिकल पे आप लोग रहेंगे तो उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रैक्टिकल के रूप में आपको बता दिया जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम पे जब बैठेंगे यहाँ आपको सब क्रियाओं को करके बता दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है सेटिंग डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम की सेटिंग कैसे करते हैं, तो टू सेट डेट एंड टाइम ऑन ए कंप्यूटर फॉलो द स्टेप। तो क्या करते हैं, क्लिक स्टार्ट बटन, सिलेक्ट द सेटिंग ऑप्शन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, सेटिंग ऑप्शन पे जाते हैं, विंडो सेटिंग स्क्रीन, और विंडो सेटिंग स्क्रीन इस तरह से आपको दिखाई देती है। ठीक है, विंडो सेटिंग स्क्रीन में यहाँ है, और डेट एंड टाइम लैंग्वेज सब कुछ चेंज किया जाता है। तो टाइम एंड लैंग्वेज सेटिंग पे जाएंगे और सेटिंग विंडो अपीयर। अब यहाँ पे सेटिंग विंडो देख लीजिए, अपीयर हो गया। यहाँ से डेट एंड टाइम, ठीक है, करेंट डेट एंड टाइम, ये सब आप सेटिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में। इन द लेफ्ट पेन डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट एंड टाइम ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। तो डेट एंड टाइम में आप चलेंगे तो इस तरह चेंज द डेट एंड टाइम ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे डेट, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईयर आपको करना होता है। टाइम यहाँ दे सकते हैं,
तो डेट फर्स्ट मान लीजिए है, सेकेंड है, थर्ड है, जो भी डेट है करेंगे, जो भी मंथ है, जुलाई है, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर है, जो भी ईयर क्या है, 20 है, 18 है, जो भी आपको करना होगा, तो यहीं से आप क्या करते हैं, क्लिक करेंगे, वो आप आएगा, उसको सेलेक्ट करते चले जाएंगे। और यहाँ पे चेंज करना है या कैंसिल करना है, चेंज करना है तो चेंज कर देगा, और नहीं तो कैंसिल कर देंगे, तो वो पहले वाला एडिट टाइम रहेगा। अब एडजस्ट वॉल्यूम, एडजस्टिंग वॉल्यूम, अगर हमें कंप्यूटर की वॉल्यूम को एडजस्ट करना है, बढ़ाना है, तो इसमें क्या करेंगे आप, टू एडजस्ट द वॉल्यूम लेवल ऑफ स्पीकर फॉलो द स्टेप, तो इन द नोटिफिकेशन एरिया क्लिक द स्पीकर आइकन्स, ठीक है। इस तरह से आप स्पीकर आइकन्स को क्लिक करेंगे और वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, टू म्यूट द स्पीकर वॉल्यूम प्लेस द पॉइंटर ऑन द स्पीकर आइकन एंड क्लिक द स्पीकर आइकन चेंज, ठीक है। इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, इधर लाएंगे तो घटेगा, इधर जितना ले जाएंगे तो उतना वॉल्यूम क्या है, बढ़ेगा। शॉर्टकट मेनू, शॉर्टकट मेनू इज द टाइप ऑफ पॉपअप मेनू। शॉर्टकट मेनू होता है कि उसको क्या है कि आप डेस्कटॉप पे रखे रहते हैं, तुरंत आप विंडो पे रहता है, तुरंत उसकी जरूरत हुई तुरंत उस पर क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह इसलिए शॉर्टकट मेनू का यूज किया जाता है। विच हेल्प यूज टू क्विकली एक्सेक्ट कमांड, ये बहुत तेजी से इस कमांड को प्रचलन में लाया जाता है या क्रिया के लिए तैयार किया जाता है। इट सेव योर टाइम, इससे हमारी क्या है, समय बचती है। द शॉर्टकट मेनू इज आल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट मेनू, से शॉर्टकट मेनू होता है, इसको मुख्य रूप से कॉन्टेक्स्ट मेनू के रूप में भी जानते हैं। टू ओपन ए शॉर्टकट मेनू राइट क्लिक एनी आइकन्स आर ब्लैंक एरिया ऑन द स्क्रीन, इट डिस्प्ले ए करस्पॉन्डिंग पॉप-अप मेनू, द कमांड इन द शॉर्टकट मेनू चेंज एज पर द आइकन ऑफ एरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका जो चैप्टर 2 कंप्यूटर था वो समाप्त हो गया है। अब कल आप लोगों को एक्सरसाइज जो होता है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये आपका पार्ट ऑफ द टास्क बार फिलिंग है, ठीक है। इतने आपको कल पीडीएफ के रूप में मिलेंगे और पीडीएफ से आप फेयर तैयार कर लीजिए कि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम न हो, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपका कंप्लीट हुआ और आप कल पीडीएफ देखिए और उससे अपना फेयर तैयार करिए एक्सरसाइज का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।